पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से इस पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। तो आज का तारीख है सितंबर 27, 2025 और स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड नंबर 63 और हम बात कर रहे हैं श्री नृसिंहोत्तर तापनीयोपनिषद पर और चर्चा जारी रहेगी। तो हम आइए सुनते हैं स्वामी निरंजन जी क्या लिखते हैं। प्रसिद्ध प्रजापति बोले, देवताओं, क्या इस आत्मा को तुमने देखा या नहीं देखा? देवताओं ने कहा, देखा। वह विदित और अविदित से परे है। अहो, यह माया कहाँ से चली गई और कैसे इस स्वप्रकाश आत्मा में पहले यह रह सकी? प्रजापति ने कहा, अरे उससे क्या इस माया के विषय में न जानने से तुम्हारे दृष्टा साक्षी स्वयं प्रकाश आत्म स्वरूप में कोई न्यूनता आ जाती है? देवों ने कहा, नहीं, कुछ भी हमारे स्वरूप में न्यूनता नहीं आती, नहीं होती। प्रजापति ने कहा, इस माया के लिए आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं ही आश्चर्य रूप हो, क्योंकि तुम आत्म चैतन्य के आश्रित रहकर ही यह माया विचित्र कार्य करने की शक्ति पाती है। पर तुम अपने इस देवता रूप को आश्चर्य रूप मत मान लेना, क्योंकि स्वरूप भूत आत्म सत्ता से ही तुम माया की आश्चर्य रूपता में हेतु बनते हो, विकार को प्राप्त होकर नहीं। फिर से, स्वरूप भूत आत्मसत्ता से ही तुम माया की आश्चर्य रूपता में हेतु बनते हो, विकार को प्राप्त होकर नहीं। अतः सर्वदा एक रूप होने के कारण तुम्हें आश्चर्य रूप भी नहीं कहा जा सकता। तो आइए इसका अर्थ थोड़ा समझते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि देवताओं, तुम सर्वदा एक रूप हो, तुम आत्मा हो, तुम विकार को प्राप्त होते नहीं, तुम विकार को प्राप्त होते नहीं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि तुम आत्मा हो, तुम अधिष्ठान हो, और यह जो माया है यह अध्यस्त है। तो अध्यस्त की कोई सत्ता नहीं होती, भ्रांति में
अध्यास में अधिष्ठान की सत्ता होती है। जैसे हम एग्जाम्पल पहले दे चुके हैं, रज्जु सर्प भ्रांति फेमस एग्जाम्पल है। रस्सी में सांप की प्रतीति, तो यहाँ रस्सी हो गया अध्यस्त, जिसकी अधिष्ठान, और सर्प सांप हो गया अध्यस्त। तो मंद अंधकार में दिखता है, अज्ञान में माया, ज्ञान होने पर, प्रकाश होने पर माया नहीं दिखती, सांप नहीं दिखता, रस्सी ही भासता है। तो सुनते हैं आगे देवताओं ने क्या कहा इस उपनिषद में। देवताओं ने कहा, आप जैसा बताते हैं वैसा ही हम अपने इस आत्मा का अनुभव करते हैं। हम केवल देखते ही हैं, फिर भी नहीं देखते। हम उसे कहकर बता नहीं सकते, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है। प्रजापति देवताओं से यह अनुभव सुनकर प्रसन्न हो गए। गीता 2:25 में लिखा है, अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई दे ऐसा नहीं, जिसका विचार किया जा सके ऐसी भी नहीं। फिर गीता 3:42 में लिखा है, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यो परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। शरीर से इंद्रियां परे हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, तथा बुद्धि से परे आत्मा है। भागवत 11:3-36 में लिखा है, नैतन मनो विशति वागुतो चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा नलमर्चिषः स्वाहा शब्दोऽपि बोधक निषेधतया ममूल मतोक्तमाह यद्यतेन निषेध सिद्धि। आत्मस्वरूप में मन वाणी की गति नहीं है। नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि सोच नहीं सकती। पांचों प्राण अर्थात प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान का भी विषय नहीं है। वह न इंद्रिय है न विषय रूप, उसके न करण है न लक्षण है। वह असंग है। सत, रज तथा तम इन तीनों गुणों से पृथक है तथा माया से शून्य एवं उपनिषदों के द्वारा ही लक्षणा से जानने योग्य है, क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप है, पदार्थ स्वरूप नहीं। वह उपलब्धि करने का विषय नहीं है। क्या? आत्मस्वरूप केवल उपलब्धि स्वरूप अर्थात नित्य प्राप्त तत्व है। फिर से, वह उपलब्धि करने का विषय नहीं है,
केवल उपलब्धि स्वरूप अर्थात नित्य प्राप्त तत्व है, और यह श्रुति का सिद्धांत है कि नित्य प्राप्त तत्व की प्राप्ति किसी साधन से नहीं हो सकती है, किंतु प्राप्त होते हुए भी प्रतीत नहीं होती। तब उसके प्राप्ति के लिए साधन यदि है तो केवल मात्र ज्ञान, अन्य साधन नहीं। ज्ञान द्वारा भी प्राप्त नहीं होती है, बल्कि अनुभव ही होता है एवं अप्राप्त की भ्रांति दूर होती है। तो इस पर निरंजन जी कहते हैं उनके प्रवचनों में कि यह नित्य प्राप्त की प्राप्ति है, और जो नित्य निवृत्त करना चाहिए, नित्य निवृत्त की निवृत्ति, नित्य प्राप्त की प्राप्ति और नित्य निवृत्त की निवृत्ति मोक्ष है। अब आइए सुनते हैं गीता 13:16 में कहा है, ज्योतिषमपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषमपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वह आत्म ब्रह्म समस्त प्रकाशित वस्तुओं का भी प्रकाश है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, विद्युत भी उसी की आंशिक शक्ति पाकर प्रकाशमान होते हैं, किंतु वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है तथा अंधकार माया से शून्य है। वह ज्ञान है, ज्ञान की वस्तु है। जैसे चीनी की वस्तु चीनी स्वरूप होती है, कड़वी नहीं, उसी प्रकार वह ज्ञान की वस्तु ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान के द्वारा श्रुति, स्मृति, उपनिषद आदि के द्वारा लक्षणा से अवगत होकर ही जानी जा सकती है, जो सबके हृदय में ही विद्यमान है, किंतु उसे ज्ञानी ही अपने ज्ञान नेत्र द्वारा सद्गुरु की कृपा से देख सकता है। तो यहाँ सद्गुरु का अर्थ है कोई वह नहीं जो अपने को सद्गुरु कहता है फिर, बल्कि वह जो आपको यह बता दे कि आप ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हैं। तो इधर आइए सुनते हैं गीता 15:10। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, और 15:11 में लिखा है, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। अशुद्ध मन वाला माया विमूढ़ित जीव उस आत्मा को यत्न करते हुए भी नहीं देख पाते, जबकि ध्यान करते हुए योगी जन ज्ञान चक्षु द्वारा
अपने ही अंदर आत्मा रूप से स्थित हुआ जान लेते हैं, किंतु मूर्ख लोग यत्न करते हुए भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते। वह बार बार जन्म मृत्यु को ही प्राप्त होते रहते हैं, क्योंकि उनका मन शुद्ध न होने के कारण वो शुद्ध आत्म ब्रह्म में, चैतन्य ब्रह्म में श्रद्धा न कर अनात्म वस्तु में अपनी श्रद्धा को अर्पित करते रहते हैं। वह उसी ब्रह्म की पूजा है, किंतु वह मूढ़ता है। फिर से, मूर्ख लोग यत्न करते हुए भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते। वह बार बार जन्म मृत्यु को ही प्राप्त होते रहते हैं, क्योंकि उनका मन शुद्ध न होने के कारण वो शुद्ध आत्म ब्रह्म में, चैतन्य ब्रह्म में श्रद्धा न कर अनात्म वस्तु में अपनी श्रद्धा को अर्पित करते रहते हैं। वह उसी ब्रह्म की पूजा है, किंतु वह मूढ़ता पूर्ण है। तो यह क्यों कहा कि मन शुद्ध न होने के कारण आत्म ब्रह्म में श्रद्धा न कर अनात्म वस्तु में अपनी श्रद्धा को अर्पित करते रहते हैं? इसलिए कहा क्योंकि उनके कर्म ही खराब हैं। जैसे एक ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, जो कि शंकराचार्य ने लिखा है। उसमें कहा शंकराचार्य ने, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। तो चित्त शुद्धि के लिए कर्म है, वस्तु उपलब्धि के लिए नहीं। वस्तु उपलब्धि का तात्पर्य है आत्मज्ञान, इधर आत्मज्ञान के लिए नहीं। आत्मा और ब्रह्म की एकता जो कि योग है, उसके लिए नहीं, बल्कि चित्त की शुद्धि के लिए आप कर्म कर सकते हैं। और चित्त की शुद्धि के लिए जो कर्म होता है वह निष्काम कर्म होता है। और चित्त की शुद्धि क्या है? तन मन वचन से किसी को ना सताना। यह है मल दोष, जिसकी निवृत्ति के लिए आप निष्काम कर्म करें। फिर आता है विक्षेप दोष, मन की चंचलता, उसके लिए आप उपासना करें, जो कि यह मूढ़तापूर्ण उपासना कहा गया है। देवताओं की पूजा, ब्रह्म की पूजा इत्यादि, उससे विक्षेप दोष दूर होता है। तब सिर्फ रहता है आवरण दोष। एक आवरण ढका हुआ है, जैसे चादर ढक के हम सो जाते हैं रात को, वैसे ही आवरण या अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। उस अज्ञान अंधकार की निवृत्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। अब आइए सुनते हैं गीता 18:61 में क्या कहा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वह ईश्वर की देवी माया शक्ति द्वारा हरण किए हुए ज्ञान वाले अज्ञानी जीव कुम्हार के चाक पर रखे बर्तन की तरह इस मायामय संसार में भ्रमित होते रहते हैं। तो इसी श्लोक से हम फिर यह प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इस प्रवचन को यहीं समाप्त करते हैं। ओम
शांति शांति शांति।